ताजाराम जी, इस बार आरएलपी इस संघर्ष में साथ थी, पूरा कंधे से कंधा मिलाकर। देखिए, हनुमान की सेना का परम कर्तव्य था, जहाँ पर भी अत्याचार होता है, उनके हक और अधिकारों पर कोई भी कुठाराघात करता है तो अग्रिम पंक्ति के अंदर खड़े रहकर लड़ाई लड़नी होती है। बात यहाँ गुड़ामालानी और धौरीमना को बालोतरा जिले में शामिल करने के विरोध में थी, तो माननीय हेमाराम जी और धौरीमना की जनता यहाँ धरने पर बैठी, तो वो भी एक बिना पार्टी के झंडे के नीचे थी। तब हमारा भी पहले से गठबंधन मानो या एक गुड़ामालानी क्षेत्र के किसान होने के नाते, नौजवान होने के नाते हमारा भी परम धर्म था कि यहाँ की जनता के हितों की रक्षा करें, और पूरी हनुमान बेनीवाल की सेना इस आंदोलन के अंदर कूद पड़ी थी। आज जिस प्रकार हनुमान की सेना का जो जोश था, जो उत्साह था, इस आक्रोश रैली के अंदर एक अलग तरीके से दिख रहा था, और वो आप सबने देखा था। आज क्या निर्णय किया गया? देखिए, निर्णय कुछ हुआ नहीं है। ये सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, नेता लोग हैं जो गरीब जनता को मारना चाह रहे हैं, और कहीं न कहीं लोकतंत्र के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से जब भी जनता पे कोई गलत निर्णय लिया जाता है तो विरोध प्रदर्शन करने का होता है, और उसी प्रकार गुड़ामालानी और धौरीमना की जनता ने विरोध प्रदर्शन किया। एक हमने मारवाड़ी में कहावत है नहीं क्या भाई, चोरे को काम होवे कुकड़ो बिने वो चुंगावे नहीं चुंगावे वो बिंगे माँ निर्भर करे। इन प्रकार गुड़े की किसानों ने आपरी जकी आवाज़ ही आप जो को हो हलो वो राज में राख दियो। अब कहीं न कहीं राज ने विचार करना है कि भाई इन जनता की जकी आज सही मांग है, तो इन निर्णय ने फेरबदल करो या नहीं करो। नहीं करी तो लोकतांत्रिक तरीके में जना टीवी देने की बारी आई तो आज जनता खार काट दी है, तैयार है। धरना समाप्त नहीं हुआ, स्थगित हुआ है, क्या कहना आपका? देखिए, इस धरने से पहले आप तो शायद दुबई गए हुए थे, तेजाजी महाराज की जो पर्चा फैला रहे थे विदेशों के अंदर। उस समय 9 दिसंबर को गुड़ामालानी में किसानों के आदान अनुदान, बीमा क्लेम, भंडूरा पकड़ो, आपने एक भंडूरा का मुहिम चलाई थी, उसको लेकर बहुत बड़ा किसानों का रेला हुआ था। करीबन 500 ट्रैक्टर और 10,000 किसान सड़कों पर अपने हक और अधिकार लेने के लिए निकले थे। धौरीमना से, गुड़ामालानी से निकले, धौरीमना पहुँचते पहुँचते अतिरिक्त जिला कलेक्टर, एडिशनल एसपी और पूरा प्रशासन सड़कों पर आ गया था। 3-4 बार वार्ता करने की कोशिश की, लेकिन फिर आखिरी 5वीं बार की वार्ता हमारी सफल हुई, लेकिन धरातल पर काम उसका 10% हुआ। किसानों के 7,000, 8,000, किसी के 10,000 रुपये अनुदान के डालकर लॉलीपॉप दे दिया, वो भी 20 से 25% किसानों के। हमारा किसानों का अनुदान बाकी है, 2022-23 रबी का फसल बीमा भी बाकी है। इसको लेकर बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़ेंगे। आने वाली 20 तारीख को फिर से गुड़ामालानी की धरती से यहाँ के धरतीपुत्र अन्नदाता ट्रैक्टर सड़कों पे दौड़ाएंगे। देखेंगे राज्य सरकार क्या फैसला लेती है, जिले का शासन प्रशासन क्या फैसला लेता है। जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं होगी, किसानों का मान सम्मान स्वाभिमान जिंदा नहीं रहेगा, तब तक सड़कों पे संघर्ष करेंगे। ताजाराम जी थे, आरएलपी के युवा नेता है। इस बार धौरीमना गुड़ामालानी को बालोतरा जिला में शामिल करने के विरोध में धौरीमना मुख्यालय पर चल रहे धरने में आरएलपी जो है लगातार कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष कर रही थी। आरएलपी की युवा सेना लगातार डटी हुई थी। आरएलपी सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के निर्देश थे कि ऐसे संकट के समय आप जो है हेमाराम चौधरी के साथ खड़े रहें, अर्थात गुड़ामालानी की जनता की जो वाजिब मांग है उनके साथ आरएलपी को खड़ा रहना है। वो अच्छी तरीके से खड़े रहे। आज धरने को एक बार जो है स्थगित किया है, न कि समापन किया है, यानी जन जागरूकता अभियान चलेगा। धरना दे रहे लोगों का मानना है कि अब जो है जनगणना का कार्यक्रम चल रहा है, उसके बाद में पुनः जागरूकता के साथ में नए तरीके से रणनीति होगी। लेकिन कहीं न कहीं आरएलपी ने किसानों के लिए जो आंदोलन किया, उनकी बात जो है झुंझुना पकड़ा दिया, प्रशासन ने बातें नहीं मांगी। अब जो है 20 जनवरी को पुणे मैदान में आ रही है आरएलपी की सेना। आप सब लोग किसान भाइयों के साथ जुड़े। आंदोलन और संकट में हर वक्त किसान का मतलब किसान है, उनके लिए आप खड़े रहिए, और कैसी भी ताकत हो उनसे हिम्मत और धैर्य के साथ टकराने की आप हिम्मत रखिए। आपके इरादे फौलादी है, ज़रूर सफलता मिलेगी। ऐसे ही इरादे हैं हमारे आरएलपी के युवा नेता ताजाराम जी सियाग का।